नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। जैसा कि दल कोई भी हो, हर एक राजनीतिक दल का एकमात्र लक्ष्य होता है, चाहे वो अपने कवायदों से गुजरे या अपनी नीतियों का निर्धारित करें या कोई भी बात करें, उनका लक्ष्य होता है केंद्र में सत्ता प्राप्त करना या सत्ता प्राप्त करना। फिलहाल अगर हिंदुत्व वोट बैंक की बात करें तो हर एक पार्टी का अपना वोट बैंक होता है, लेकिन हिंदुत्व वोट बैंक का सीधा सीधा संबंध एक पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जिसको लगातार हिंदुओं का समर्थन मिलता चला आया है। हिंदू वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक की राजनीति लगातार बीजेपी ही करती चलाई आई है। लेकिन अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में अपने पार्टी के स्टैंड से हट करके एक नया स्टैंड स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के द्वारा। जी हाँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर अपने चिर परिचित अंदाज से हट करके हिंदुत्व की राजनीति अपनाने पर तुल गए हैं, या फिर यूँ कहिए कि अड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने तेलंगाना में ब्राह्मणों की एक सभा में शिरकत की और वहां पर उन्होंने ब्राह्मणों के सभा को संबोधित किया। साथ ही कई सारी घोषणाएं की, जिससे कि यह साफ हो सके, जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि वह ब्राह्मणों के पक्ष में कितना अधिक समर्पित है, कितना अधिक उनके बारे में सोचते हैं। सबसे पहली बात, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए अपने नियमों के, अब सरकार के बजट के बारे में गिनाया, जहां उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को और खासकर वेद पाठी ब्राह्मणों के लिए 100 करोड़ रुपए तेलंगाना की केसीआर सरकार हर साल खर्च करती है। वहीं इसके अलावा उन्होंने मंदिरों में और पुरोहितों के बारे में बात करते हुए कही कि लोग पुरोहित के स्थान का, वास स्थान का इस्तेमाल अपने मंदिरों की शोभा बढ़ाने के लिए और उस इलाके को, क्षेत्र को पवित्र करने के लिए करते हैं। इसके अलावा साथ ही उन्होंने वेद पाठी पंडितों की उम्र को सीमा बढ़ा करके वेद पाठ करने वाले पंडितों की 65 वर्ष करने की कवायद भी नई शुरू की है। अब इन सबसे बातों से परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यह निकलता है कि इससे भाजपा सत्ते में है। क्यों? क्योंकि भाजपा के वोट बैंक का जनाधार माना जाता है हिंदू वोट बैंक, लेकिन केसीआर की यह रणनीति ने हिंदू वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमार करने की शुरुआत कर दी है। भाजपा सत्ते में है और केसीआर लगातार अपनी गतिविधियों को, अपनी रणनीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा देखने को मिल सकता है कि केसीआर बीजेपी को टक्कर देने के लिए आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह का स्टैंड अपना रहे हैं, जिससे उनकी पार्टी को लगातार समर्थन मिलता रहे। अब हो रहा है, इस पार्टी में लगातार कई सारे आरोप लगते चले आए हैं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले में भी केसीआर की बेटी के कविता का नाम घसीटा गया था। लेकिन अब ये सारी बातें, हिंदुत्व को, राजनीति को समर्थन देना और ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक मुद्दे पर आकर लौटती हैं कि केसीआर अपने पार्टी को बचाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति बढ़ाने के लिए और साथ ही अपने पार्टी से जुड़ी हुई उनकी बेटी की कविता को भी बचाने के लिए हिंदुत्व बहुल क्षेत्रों का समर्थन ले रहे हैं और हिंदुत्व वोट बैंक की राजनीति अपना रहे हैं। खैर, ये तो रही तेलंगाना की राजनीति। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को, एसपीएन न्यूज।